ठीक है सिद्धार्थ जी, आपका रुख करना चाहते हैं, किस तरह से पूरे फैसले को देख रहे हैं विपक्ष के तौर पर? क्या सच में यह फैसला कारगर साबित हो गया? क्या आधार मूल इसका जो है वो क्या सच में सटीक और सही मायने में सामने काम करते हुए नजर आएगा क्या? किस तरह से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, मैं कुछ पास्ट में जाके कुछ बातें बताना चाहूंगा। 1962 में 1962 में पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले वो कानून लेकर आए थे और उन्होंने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग कानून लेकर आए थे। उसमें सर्वप्रथम 1962 में जो कानून लाए थे उसमें भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 1973 मध्य प्रदेश में लागू हो गया था और जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है उस पर हमेशा सख्ती से काम किया गया, उसमें 5 बिंदु जो हैं मुख्य रूप से जो दिए गए हैं, भिखारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, भिखारियों के परिवार से संपर्क करके उन्हें पुनर्वासित करना और भिखारियों को भोज, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण देना, ये सारी चीजें रखी थी। भिखारियों के लिए स्वागत सह वर्गीकरण केंद्र RCC बनाना और भिखारियों के लिए प्रमाणित संस्था बनाकर उनको प्रशिक्षित करना। पर मैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी भी बैठे हैं व्यास जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सब चालू करने से ये पूरा सिस्टम बन सकता है क्या? मैं आप माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये बहुत, लेकिन इसमें गलत क्या है सिद्धार्थ जी? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सही, मैं उसका बिल्कुल यही मैं जानना चाहता था कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे फैसले का स्वागत करती है विपक्ष के तौर पर हमेशा की तरह? देखिए, समाज में कोई भी कुरीति या कोई भी बदहाली या कोई भी अव्यवस्था फैली है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी सदैव उसमें। लेकिन एक चीज और समझाइए, आपने जवाहरलाल नेहरू का जो जिक्र किया उस समय इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने ऐसा किया, उसको लेकर इसके कंपैरिजन में आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बिल्कुल पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी 78,143 बच्चे और बच्चियां गायब हैं पूरे हिंदुस्तान से, और ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हमको वो नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, वो माफिया तंत्र है वो तोड़ना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का भीख मांगने का एक व्यवसाय है। आपने देखा, रेलवे स्टेशन देखिए, आप ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं वहां देखिए, छोटे छोटे बच्चे। और कहीं उड़ीसा जिस राज्य में सबसे ज्यादा भुखमरी है, गरीबी है, वहां से उनको लेके आया जाता बाकायदा, और बाकायदा इनका एक एजेंट होता है जो एजेंट इनको इकट्ठा करके लेके आता है और बाकायदा उस माफिया के सुपुर्द करता है और बाकायदा इनका तो क्या ये फैसला इस नेटवर्क को तोड़ने में कारीगर होगा या नहीं? मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, हम अगर कोई भी बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले मर्ज पकड़ता है कि आपको ये बीमारी हुई है और इसका ये इलाज है, इतने दिन में इसकी समस्या का हल होगा, ये दवा खानी है। तो बीजेपी तो इस मर्ज का कहीं ना कहीं डॉक्टर बनते नजर आ रही है। नहीं, डॉक्टर बन रही है। आपने जो सिस्टम चालू किया है, इस सिस्टम का मैं स्वागत करता हूं, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज आप उनको कहीं भी ले जाके उनको व्यवस्थित करके आप रखें, तो इसका क्या आगे श्योरिटी है कि वो वहां पे रहेंगे? जो माफिया तंत्र है उनको कहीं ना कहीं फिर ले जाके कोई दूसरे राज्य में ना उनको स्थापित कर दे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े, उनसे ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बड़ा फैसला है और विपक्ष कहीं ना कहीं स्वागत कर रहा है आपके इस फैसले पर। आपसे मैं सवाल लूं, दावे कर रही है सरकार, जितने भी दावे कर रही है, मैं प्रेम व्यास जी से भी बोलना चाहूंगी, मैं सिद्धार्थ जी से भी बोलना चाहूंगी कि कृपया आप ये जो छुपा हुआ नेटवर्क है उसको सबसे पहले आप इच्छा शक्ति दिखाइए, इसको ओपन करिए। इसके पीछे जो सच में दबंग लोग हैं जो भीख मंगवाते हैं उनको तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी